जय हिंद। इस वीडियो में ग्लोब टेक्सटाइल कंपनी के बारे में बात करेंगे। देखिए, ग्लोब टेक्सटाइल का जो शेयर प्राइस है काफ़ी दिनों से नीचे की तरफ जा रहा है और इसमें बहुत से लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं वीडियो लेकर आया हूं। इसमें बताऊंगा कि जिन लोगों को नुकसान हो रहा है अब उन्हें आगे क्या करना है, तथा अगर कोई नया व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी, उसके बारे में भी बात होगी। आइए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा शुरू से बताऊंगा आपको कि जो कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी आपको पता है, तो अब बहुत सारे लोगों ने, मैंने भी अपने एक पहले की वीडियो में कहा है कि जो ग्लोब टेक्सटाइल है अगला ट्राइडेंट बन सकती है। लेकिन ये कोई जरूर नहीं कि हर एक टेक्सटाइल जो कंपनी है अगला ट्राइडेंट ही बन जाए। लेकिन इस बात की संभावना से इंकार भी नहीं किया जा सकता कि जो टेक्सटाइल सेक्टर की खास कर यह कंपनी है आने वाले समय में ट्राइडेंट बन जाए, ट्राइडेंट को भी मात दे दे। इसका क्या कारण है मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल यह समझिए कि जो टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है अभी यार्न और फैब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग और सेल करती है। मार्केट कैप आपको पता है 137 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है, यानी कि एक पेनी स्टॉक है। और शेयर प्राइस देखिए 9 रुपया 10 पैसा आज के दिन का इसका करंट शेयर प्राइस है। और आज इसमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिली है, आप इसमें देख सकते हैं। तो यह जो तेजी देखने को मिली है, अगर तेजी बरकरार रह जाए तो इसका जो पहला रेजिस्टेंस लेवल है 9 रुपये 58 पैसा का है और दूसरा इसका रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 10 रुपये 17 पैसा का। अर्थात यह अगर तेजी बरकरार रह सकता है, बना रह सकता है, तो यह कंपनी का शेयर प्राइस शॉर्ट टर्म में यहां तक जा सकता है। और अगर इस लेवल को पार कर जाता है तब कुछ दिनों तक इसमें अस्थायी तेजी देखने को मिल सकती है। और अगर मान लीजिए शेयर प्राइस नीचे की तरफ आता है तो इसका जो पहला सपोर्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 8 रुपये 63 पैसा का और दूसरा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहेगा 8 रुपये 27 पैसा का रहेगा। अब समझिए, इसने अपना हाई लगाया है 19 रुपये का और ये हाई लगाया था दिसंबर में ही। अब समझिए, दिसंबर में हाई लगाने के बाद शेयर प्राइस नीचे जाने लगा, तो दिसंबर से अभी मार्च भी खत्म होने का लगभग 3 माह तक कंपनी का शेयर प्राइस कह सकते 3 माह से लगता है नीचे की तरफ ही गिर रहा है। अभी 3 माह से जब कंपनी का शेयर प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है तो इस गिरावट के चलते देखिए इसका जो एक सप्ताह का रिटर्न है, 1 माह का रिटर्न और 6 माह का रिटर्न इसका निगेटिव में आ गया है। 6 माह तक का रिटर्न कंपनी का निगेटिव में है। और अगर ऐसे ही 3 माह तक और शेयर प्राइस गिरते रहा तो इसका जो साल भर का रिटर्न है, अभी तो यह खैर पॉजिटिव में है, लेकिन ऐसे ही अगर गिरते रहा तो साल भर का रिटर्न भी इसका निगेटिव में आ जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है 3 माह तक कंपनी का शेयर प्राइस गिरते ही रहेगा? देखिए, ये पर्सनली मैं इस कंपनी के बारे में बताता हूं आपको, 3 माह और इस कंपनी का शेयर प्राइस नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, मैं गारंटी देके कहता हूं। समझिए, अभी इसका RSI है 36 और जहां तक मुझे अनुमान है 30 तक आ सकता है अभी डाउन होकर। तो RSI अगर नीचे आएगा तो शेयर प्राइस ऑटोमेटिक नीचे आएगा, स्वाभाविक है। और मुझे जहां तक अनुमान है कि RSI अभी नीचे आएगा ही आएगा। हालांकि चिंता की और घबराने की कोई बात इसलिए नहीं है क्योंकि इसका बुक वैल्यू है 8 रुपये 79 पैसा और शेयर प्राइस देखिए 9 रुपये 10 पैसा है। सामान्यतः जो कंपनी का शेयर प्राइस होता है अपने बुक वैल्यू के नीचे नहीं आता है, इसलिए चिंता कोई बात नहीं। दूसरा अच्छी बात यह भी है कि इन दिनों इसके वॉल्यूम में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। देखिए, एक दिन में 20 लाख, 2 दिन में 14 लाख, एक सप्ताह में 17 लाख, एक माह में 16 लाख इसमें वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। और आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे इसका जो वॉल्यूम है बढ़ते जा रहा है। तो किसी भी कंपनी में जब वॉल्यूम अच्छा खासा क्रिएट होने लगता है तो उसमें उसके शेयर प्राइस में तेजी आने के आसार देखने को मिलता है। माना जाता है कि शेयर प्राइस में तेजी आएगी। अब आप ध्यान से समझिए आपको करना क्या है। इतने सारे मैंने आपको बातें बताई, वॉल्यूम भी अच्छा खासा क्रिएट होने लगा, शेयर प्राइस भी ऊपर जाने लगा। अगर यह कुछ दिनों तक बरकरार रहता है तो जो लोग इसमें फंसे हुए हैं, जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, वो अपना शेयर बेच के निकल जाएगा। मैं पहले भी कहा हूं कि शेयर बाजार में आप हमेशा वही रुपए लगाइए जो आपको जरूरत नहीं हो, जितना रुपया आप लॉस उठाने के लिए तैयार हो। इसलिए अगर आपने उससे रुपये लगा दिया है, जरूरत का रुपया लगा दिया है, तो अभी शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है। और अगर नहीं भी ऊपर जाता है, नीचे की तरफ लुढ़क जाता है, तो फिर भी कुछ दिन तक इंतजार कीजिए, ज़्यादा समय नहीं है। थोड़े समय बाद शेयर प्राइस अस्थायी रूप से ऊपर जाने लगेगा, फिर आप बेच कर निकल जाएगा। अब समझिए लॉन्ग टर्म में कंपनी कैसा रहेगा, क्या यह ट्राइडेंट बन सकता है नहीं बन सकता है, इसके ऊपर बात करते हैं। समझिए, इसका जो ROE है और ROCE दोनों पॉजिटिव में, यह सबसे प्लस पॉइंट है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव में है तो साल भर में आपको यह कंपनी कमा कर देगा ही देगा। अभी भले शॉर्ट टर्म में यह नीचे जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपको इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, तेजी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ओके, अब समझिए कंपनी का जो रेवेन्यू है कंटिन्यूअस इंक्रीज कर रहा है, क्वार्टर टू क्वार्टर इसका रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट भी जब रेवेन्यू बढ़ रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ना स्वाभाविक है, तो प्रॉफिट भी क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ रहा है कंपनी का। अर्निंग पर शेयर यानी कि जिसको शॉर्टकट में EPS कहते हैं, ये एक साल में एक शेयर पर कितना पैसा या रुपया बढ़ा इसको बतलाता है। तो यह भी 3 क्वार्टर से लगातार बढ़ते जा रहा है। इसके अलावा जो कंपनी की खुद की संपत्ति होती है जिसको असेट्स कहते हैं, वह भी देखिए 213 करोड़ रुपए का और यह भी साल दर साल बढ़ते जा रहा है। ओवरऑल अगर फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल में तो कोई दिक्कत अभी तक नहीं लग रहा है, लेकिन एक समस्या है, कंपनी के ऊपर 83 करोड़ रुपए का कर्ज है और कर्ज धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। हालांकि यह उतना भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्वार्टर 4 का रिजल्ट आने दीजिए। वैसे भी जब कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है और जब प्रॉफिट हो रहा है तो धीरे धीरे कंपनी अपने कर्जे को कम कर ही लेगी। ओके, अब समझिए इसमें जो सबसे मजेदार बात यह है कि इसमें प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी अच्छी खासी है, लगभग 73.36%
26% है। तो जब कंपनी में प्रोमोटर्स हैं, कंपनी के मालिक हैं, तो चिंता ही क्या बात है। और रिटेल वालों के पास 26.64% की हिस्सेदारी है, मतलब इसमें प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी अधिक है, तो चिंता और घबराने की कोई बात नहीं है। अब अगर ओवरऑल बात करें इस कंपनी में करना क्या है, तो सबसे पहले तो जैसे इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाता है और जो लोग बहुत दिनों से इसमें ये कह रहे हैं कि नुकसान हो रहा है, वो लोग अपना प्रॉफिट बुक कीजिए और प्रॉफिट बुक करके इस कंपनी से निकलते बनिए। उन लोगों के लिए बात करें जो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के बारे में सोचते हैं, देखिए लॉन्ग टर्म में कंपनी आपको आगे लेकर जा सकती है। रही बात इसमें समय देनी होगी, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक है और बिजनेस मॉडल तो मस्त है ही। तो अगर आपको इस कंपनी पर भरोसा है, कंपनी के बिजनेस मॉडल पर भरोसा है, तो आप बेसिक इसमें ठहर सकते हैं। लेकिन चूंकि पेनी स्टॉक है, तो मेरा सलाह रहेगा आप इसमें प्रॉफिट बुक करने पर से मतलब रखिए, आइए पैसा कमाइए और निकलते बनिए। लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी क्वालिटी स्टॉक को चुनिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं हर एक व्यक्ति के जवाब का आसान भाषा में रिप्लाई देता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।